रातों की सन्नाटे में फ्लोरिडा के हाईवे पर एक औरत हिच हाइकिंग करती थी। बाहर से एक मासूम और अंदर से एक शैतान। उसके हाथों में एक 22 कैलिबर पिस्तौल और आंख में एक आग जो कि बदले नफरत की। ये है एलिन वारनस की कहानी, अमेरिका की पहली फीमेल सीरियल किलर जिसे दामसेल ऑफ डेथ कहा गया। 1989 से 1990 तक उसने 7 मर्दों को गोली मारी, उन्हें लूट लिया और जंगल में उनकी डेड बॉडी को ऐसे ही फेंक दिया। उसने कहा यह सेल्फ डिफेंस में था, लेकिन क्या सच इतना ही सिंपल था? आज हम इस खौफनाक कहानी के अंदर के मिस्ट्रीज को आपके सामने लाएंगे। ये वीडियो दिल से कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। 29 फरवरी 1956 रोचेस्टर, मिशिगन लीप ईयर में एक लड़की पैदा हुई, एलिन कैरोल वारनोस। लेकिन उसका बचपन कोई कहानी नहीं, एक काल्पनिक किस्सा था। उसके पिता लियो पिटमैन एक साइकोपाथ और चाइल्ड मोलेस्टर जेल में था और 1969 में उसने सुसाइड कर लिया। उसके माँ थी डायना, सिर्फ 15 इयर्स की। उन्होंने एलिन और उसके भाई केथ को छोड़ दिया। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास चली गई, लेकिन वहाँ भी उसको इग्नोर किया गया। ग्रैंडफादर अल्कोहलिक थे, एलिन को मारते थे और शायद उसे अब्यूज भी किया करते थे। 11 इयर्स में एलिन प्रेग्नेंट हो गई, शायद ग्रैंडफादर या उसके दोस्त से। बच्चा एडॉप्ट हो गया। 15 इयर्स में उसने स्कूल छोड़ा और घर से भाग गई और हिच हाइकिंग शुरू की। सेक्स के बदले पैसा, चोरी और टूटी जिंदगी, ये थी शुरुआत एक मॉन्स्टर की। 1986 फ्लोरिडा, एलिन की जिंदगी में आई तायरिया मोरे, एक 24 इयर्स की लड़की। उसका प्यार, उसका सहारा, लेकिन पैसे की कमी ने एलिन को टूटने का मौका नहीं दिया। वो हाईवे पर प्रोस्टिट्यूशन करती, ट्रकर्स और ट्रैवलर्स को टारगेट करती थी। 1989 के नवंबर से 1990 के नवंबर तक इंटरस्टेट 75 बन गए उसकी मर्डर्स करने का जगह। पहला शिकार था रिचर्ड मोलरी, 51 इयर्स का, इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओनर। 30 दिसंबर 1989 एलिन ने उसे गोली मारी और उसकी कार लूट ली और उसके डेड बॉडी को जंगल में फेंक दिया। फिर आया डेविड स्पीयरर, चार्ल्स कार्स्कडेन, ट्रॉय बेरेस, जेम्स हम्फ्री, वाल्टर एंटोनियो और पीटर सिम्स, जिसका शरीर आज तक नहीं मिला। हर कत्ल एक जैसा, 22 कैलिबर पिस्तौल, लूट और शरीर को जंगल में फेंक देना, यानी कि छुपाने की कोशिश करना। उसने टोटल $200 to $300 ही लूटे थे। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी की हत्या करने के लिए ये बहुत ही कम पैसा होता था। उसके जवाब में एलिन बोली, उन्होंने मुझे रेप करने की कोशिश की, जिस वजह से मैंने उनका मर्डर कर दिया। लेकिन पुलिस के लिए यह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। टायरिया को शक था, लेकिन वो चुप रही। एलिन का घर एक खूनी म्यूजियम बन गया। स्टोलन कार्स, विक्टिम के आईडी और उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी। क्या ये सच में सेल्फ डिफेंस था या कुछ और? 31 जनवरी 1991 एलिन और टायरिया एक कन्वीनियंस स्टोर में सिगरेट के लिए चोरी कर रही थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर ने एलिन को पकड़ लिया।
और फिंगरप्रिंट चेक से एक राज खुला, रिचर्ड मोलरे मर्डर केस। और फिर एलिन को उस केस में लिंक किया गया। पुलिस ने टायरिया को भी बुलाया और उसने इम्यूनिटी के बदले सब उगल दिया। एलिन का कन्फेशन, स्टोलन कार्स और कत्ल की वो सारी बातें। एलिन ने पहले इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाई, विक्टिम्स की आईडी, कार्स, तो वो टूट गई। वीडियो के कन्फेशन में उसने कहा, मैंने 7 लोगों को मारा सेल्फ डिफेंस में, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। फ्लोरिडा पुलिस ने 7 मर्डर्स चार्ज लगाए। दुनिया हैरान थी। मासूम सी एक औरत कैसे बनी एक बड़ी सीरियल किलर। जनवरी 1992 एलिन का पहला ट्रायल। रिचर्ड मोलरी का कत्ल। उसने कहा वो मुझे रेप करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से मैंने सेल्फ डिफेंस में उसकी हत्या की थी। साइकियाट्रिक ने बताया कि एलिन को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी थे, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और चाइल्डहुड अब्यूज से पीटीएसडी था। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने इस बात को इनकार कर दिया और फिर जूरी ने 27 जनवरी 1992 को उसको गिल्टी करार दिया और उसको डेथ सेंटेंस सुनाई। फिर 5 और केसेस में उसको डेथ सेंटेंस सुनाई गई। टोटल 6 केसेस। एलिन्स के अपील्स चलते रहे, लेकिन 1999 में उसने खुद कहा, मुझे एग्जीक्यूट कर दो, मैं पागल हो रही हूँ। 9 दिसंबर 2022 फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन। लेथल इंजेक्शन। एलिन की आखिरी बात, मैं जीसस के साथ वापस आऊंगी, जैसे इंडिपेंडेंस डे में मदरशिप। वो 46 साल की थी। 1976 के बाद अमेरिका में उसको फांसी दे दी गई। एलिन वारनोस के अपराध ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या वो एक विक्टिम थी जो सिस्टम और अब्यूज ने उसको ऐसा करने के लिए मजबूर किया, या एक कोल्ड ब्लडेड किलर? बहुत सारी फेमिनिस्ट ने कहा उसने मेल वायलेंस के अगेंस्ट लड़ा, लेकिन मीडिया ने उसे मैन हेटिंग लेस्बियन प्रोस्टिट्यूट बनाया। इस केस ने जेंडर वायलेंस, सेल्फ डिफेंस और फीमेल सीरियल किलर्स पर सवाल उठाए। डॉक्यूमेंट्री जैसे कि एलिन वारनस, द सेलिंग ऑफ ए सीरियल किलर और नेटफ्लिक्स का कैट कैचिंग किलर्स इसकी गहराई दिखाती है। फिल्म मॉन्स्टर 2003 में चार्लाइज थियोरन ने एलिन का रोल किया और ऑस्कार जीती, लेकिन विक्टिम के फैमिलीज का दर्द आज भी जिंदा है। 2025 में भी ट्रू क्राइम फैंस इस केस को डिस्कस करते हैं। सच क्या था, शायद हाईवे के उस अंधेरे में ही छुपा रह गया। एलिन वारनस की कहानी एक चेतावनी है, दर्द और नफरत जो कि किसी को भी एक मॉन्स्टर बना सकती है। हर हाईवे, हर छुपा चेहरा एक राज छुपा सकता है। और आप क्या सोचते हैं, सेल्फ डिफेंस या मर्डर? कमेंट्स में अपना जवाब दीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल को, और ऐसे ही चिलिंग ट्रू क्राइम केसेस की हम बात करेंगे और कोशिश जारी रहेगी।